नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की भर्ती में यहाँ पर जो है कितने नंबर अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पर पास किया जाएगा और कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन आती है उसके अंदर हर एक चीज़ दी हुई होती है कि कितना नंबर पासिंग है, कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर बताऊँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू या टायर 1 टायर 2 सिलेक्शन पोस्ट, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक हो सकता है अग्रवाल एग्जाम कट। इसमें आपको रीजनिंग का बुक में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 6400 से भी ज्यादा, जो कि टीसीएस के आधारित है। मतलब आपको 2024 में वर्ष 2024 में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उनका सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है टीसीएस के जो पैटर्न पे आधारित है उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। बात करें कि इनका विषय सूची का, तो विषय सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का ये बुक है, देख सकते हैं यहाँ पे जिस जिस एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस एग्जाम में कितना आया है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नेम ऑफ टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक से किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। किस पैटर्न पे आए हैं, किस बेस पे आए हैं, कैसे क्वेश्चन है सब कुछ। और बहुत ही अच्छी बात है कि सरल और आसान शब्दों में हर एक चीज बताया गया। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर परचेज कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका पासिंग परसेंटेज कितना है एज पर एसएससी जीडी की यहाँ पर जो कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अनुसार। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर आप 14 नंबर के ऊपर जाएंगे इस मोड ऑफ सिलेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले आपको सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास करना होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन उसी के नीचे अगर आप 14.2 पर आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ लिखी हुई, कितना नंबर आप लेकर के आते हैं तब आप यहाँ पर पास करते हैं इस एग्जामिनेशन को। तो देखिए यहाँ पर 160 नंबर का एग्जामिनेशन है और यहाँ पर लिखा हुआ कि कैंडिडेट स्कोरिंग द फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विल बी शॉर्ट कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर नेक्स्ट स्टेज यानी कि पीएचटी पीईटी के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीसी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो विदाउट एनसीसी है, यानी कि जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए पूरी जानकारी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो वो यहाँ पर कान खोल के सुन ले कि आपको जो है 160 नंबर में से यहाँ पर जो है 30% लेकर के आना होगा। अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप पास माने जाते हैं, यानी कि मात्र अगर आप 48 नंबर लेके आएंगे तो आप यहाँ पर पास हो जाते हैं एसएससी जीडी में। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो 25% यानी कि 40 नंबर लेकर के आते हैं आप एग्जामिनेशन में तो आप यहाँ पर पास घोषित होते हैं। और अगर आप एससी एसटी या फिर अदर कैटेगरी में तो 20% नंबर लेके आएंगे, यानी कि मात्र यहाँ पर 32 नंबर कह सकते हैं यहाँ पर आप लेकर के आते हैं तो आप यहाँ पर पास माने जाते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये तो इतने कम नंबर में आप पास कैसे बोल सकते हैं, आप तो झूठ बोल रहे हो। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर ऑफिशियल लिखी है वही मैं बताया। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, ये जो नंबर आपको बताया, ये बहुत ही रेयर, बहुत ही अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिले। जैसे कि अगर आप असम के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इतना ही कट ऑफ जाता है या फिर इससे थोड़ा मोड़ा ऊपर जो है जाता हुआ दिख जाता है। अगर आप साउथ इंडिया के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है कट ऑफ लगभग इतने के बराबर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन बाकी जो अन्य राज्य जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा या फिर जो भी और भी अलग अलग स्टेट है उसमें जो है आपका जो कट ऑफ है वो जो है वो हाई होता है। ये जो पासिंग नंबर है इसका ये साफ साफ मतलब होता है कि आप जो है यहाँ पर इतना नंबर लाएंगे तो पास होते हैं, लेकिन आपका जो स्टेट का कट ऑफ, आपके राज्य का जो कट ऑफ है वो आपको क्रॉस करना होगा, क्योंकि इससे नंबर अगर आप नीचे लेके आओगे तो आपका किसी भी सूरत में जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसका सिंपली ये मतलब होता है। तो कट ऑफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ आपके स्टेट का गया था आप उसको ही पकड़ के चले और उसमें जो है +10 नंबर आप मान के चलो कि उसमें एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है, नेगेटिव नंबर भी कम हो गया। तो इसलिए जो है आपको कट ऑफ अपना हाई मान के ही चलना है। और इसी टाइप की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।